नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, चेस्ट स्पेशलिस्ट एवं विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, चंदन हॉस्पिटल। और आज हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क है सीओपीडी और एस्थमा के बीच में। सीओपीडी एक घातक रेस्पिरेटरी बीमारी है अगर उसका इलाज ना किया जाए। सुनने में, इनके लक्षण में ये एक जैसे लगते हैं। लोग दोनों को ही दमा बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। एस्थमा और सीओपीडी दोनों ही सांस की नली की बीमारी है, लेकिन सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव बीमारी है जो बढ़ती जाती है। एक बार हो गई तो ठीक नहीं होती और बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ एस्थमा एपिसोडिक है, हमारे लंग की एलर्जी है। जब वो एनवायरनमेंट में चीज़ बढ़ी तो सिम्टम्स आए, जब वो एनवायरनमेंट में चीज़ जिससे हमें एलर्जी है वो चली गई तो सिम्टम्स चले जाते। तो ये एपिसोडिक है, सीजनल वेरिएशन होता है इसमें। सीओपीडी के जो कारण हैं होने के वो हैं कि जैसे कि स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल, धुएं से एक्सपोजर जो किसी भी तरीके का हो, वायु प्रदूषण, ये सारी चीज़ें जो परमानेंटली डैमेज करती हैं लंग के ट्यूब्स को, और उससे जो दिक्कत होती है उसको सीओपीडी कहते हैं। दोनों में रिलेशन ये है कि अगर एस्थमा का इलाज लगकर ना किया जाए तो रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब कि जो सांस की नली घटती बढ़ती रहती है एस्थमा में, वो एक जगह जाकर फिक्स हो जाती है, और जब जाकर फिक्स हो जाती है तो वो नैरोइंग परमानेंट हो जाती है। इसको रीमॉडलिंग ऑफ एयरवेज बोलते हैं, और ये वो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों बीमारियों के बीच में फ़र्क कैसे करें। दोनों ही खांसी के साथ आएंगे, सांस फूलने के साथ आएंगे, पर अमूमन सीओपीडी शुरू ही होती है 50 साल की उम्र के बाद। तो ये एक कट ऑफ एज है जो देखना है हमें। उसके पहले हो रहा है तो एस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये एपिसोडिक है, मतलब किसी मौसम में होता है बाकी टाइम ठीक रहता है, या किसी एक ट्रिगर से बढ़ता है फिर ठीक हो जाता है, तो ये एस्थमा है। पर ये पूरे साल दिक्कत रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ये सीओपीडी की तरफ ज़्यादा जो है इंडिकेट करती है। स्पायरोमेट्री बहुत मदद करती है एस्थमा और सीओपीडी पकड़ने में, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में भी। सांस की नली में रुकावट है, लेकिन अगर हमने दवा दी और सांस की नली खुल गई तो ये एस्थमा की तरफ जो है इंडिकेट करती है, और अगर कोई फ़र्क नहीं आया या बहुत कम फ़र्क आया तो फिर ये सीओपीडी की तरफ इंडिकेट करती है। तो सांस की नली, चाहे वो सीओपीडी या एस्थमा, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों के ही ट्रीटमेंट जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर है। इन्हेलर ही सही है एस्थमा और सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए। सारे इन्हेलर एक नहीं है। सीओपीडी के लिए जो इन्हेलर्स हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स, जिनमें दवाई जैसे कि फॉर्मेट्रॉल, साल्मेट्रॉल, फिर ग्लाइकोपेरोनियम, टायोट्रोपियम, ये दवाइयाँ काम करती हैं। और एस्थमा के पेशेंट्स में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स काम करते हैं, जैसे कि ब्यूडिसनाइड या फ्लूटिकासोन, साथ में फॉर्मेट्रॉल, साल्मेट्रॉल, इनके जो कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो इन्हेलर ही दोनों ही बीमारी में काम आते हैं, पर इनके अंदर की जो दवाइयाँ होती हैं वो फ़र्क होती हैं।